오늘 제목은 하나님의 비밀 그리스도 이런 제목입니다. तो आज अनवान जो है वो है खुदा का भेद मसीह। 특히 저는 여러분 주의 이름으로 사랑합니다. कि खास तौर पर मैं आप लोगों से सबको मसीह में प्यार करता हूँ। 또 여러분 이 코로나 아니면은 지금이라도 달려가 보고 싶습니다. तो अगर कोरोना ना होता तो मैं जरूर आता, लेकिन फिर भी आपके जो है वो आपसे बड़ा उदास हूँ। 왜냐하면 세계를 다니면서 복음을 전해 보는데 여러분만큼 복음을 사모하는 자들이 많지 않습니다. और मैं दुनिया में जो कलाम की मुनादी कर रहा हूँ, इधर उधर जाता हूँ, लेकिन आप जैसों की जिस तरह आप लोग कलाम सुनते हैं और मैंने कोई नहीं ऐसा देखा। 그것은 에베소서 1장 बुक सालिम शंका मैंने यार अपने माइक बंद कर दे, मैं पढ़ लूंगा। आप माइक बंद करते सारे, तो किसी का माइक ना खोला, मैं पढ़ लूंगा, मैं खुद ही पढ़ दूंगा जहां से वो बोलेंगे। हाँ जी, ओके। ये बुक 그것은 에베소서 1장 3절에서 6절에 나오는 창세전부터 하나님이 여러분들을 택해 놓으셨다라는 사실입니다. ये इफ्सियों पहला बाब 1 से 3 तक के खुदा ने बनाए आलम से पहले आपको चुन लिया था। 지금도 교회 다니고 목사들이라 할지라도 이 복음을 전해 보면 복음을 잘 받는 자가 있고 잘 안 받는 자가 있습니다. तो इस वक्त दुनिया में ये ना कहें कि खादम बहुत है, पास्टर बहुत है, लेकिन कलाम जो है वो कलाम के मुताबिकत नहीं रखता। कुछ का लगता है, कुछ का डिफरेंट होता है। 아브라함 시대에도 사람이 많이 있었지만은 하나님의 음성을 듣는 자는 아브라함밖에 없었습니다. कि जब इब्राहिम का दौर था उस वक्त भी वहां पर दुनिया में बहुत लोग थे, लेकिन खुदा की आवाज सुनने वाला इब्राहिम के सिवा कोई ना था। 노아 시대에도 많은 사람들이 살고 있었지만은 노아와 그 가정만이 구원받았다는 것을 아셔야 됩니다. तो जब नूह का जमाना था उस वक्त भी दुनिया बहुत थी, लेकिन खुदा की आवाज सुनने वाला नूह और उसके खानदान के अलावा कोई ना था। 지금도 이 복음을 전하면 복음을 받는 자가 있는가 하면 복음을 받아도 대수롭지 않게 귀하게 여기지 않는 사람이 너무 많습니다. इस वक्त भी खुदा का कलाम सुनाने वाले बहुत है, लेकिन खुदा का कलाम सुनने वाले, खुदा की आवाज सुनने वाले कम है। 2000년 전에 이스라엘에 우리 예수 그리스도가 오셨지만은 그 미리 누가복음 2장 10절에 11절에 큰 기쁨의 좋은 소식이라고 그리스도가 왔다고 말했습니다. ये हम देखते हैं कि आज से 2000 साल पहले जब मसीह यीशु इस दुनिया में आए तो उस वक्त भी लूका की इंजील दूसरा बाब 10 से 11 आयत में लिखा हुआ है कि उन्होंने बताया कि दुनिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा भेद इस दुनिया में आया है, लेकिन किसी ने उस खुशखबरी पर तवज्जो ना दी। 2000년이 지난 지금도 그들이 그리스도를 받아들이지 않고 있습니다. तो अब भी वो लोग जो हैं 2000 साल हो गए हैं, लेकिन अब भी मसीह को कबूल नहीं कर रहे। 지금도 마찬가지입니다. अब भी वैसे का वैसा ही है। 지금도 파키스탄에도 한국에도 교회가 많이 있습니다. पाकिस्तान में भी, कोरिया में भी चर्चिस बहुत ज्यादा है। 그런데 이 어마어마한 복음을 전하는데도 잘 들으려고 하지 않습니다. हम खुशखबरी की मुनादी बहुत करते हैं, लेकिन ज्यादा लोग सुनते नहीं हैं। 그것은 왜 그러냐 하면 하나님께서 아무나 이거 못 듣게 합니다. इसलिए कि बहुत सारे लोग खुदा की आवाज को नहीं सुनते। 이 그리스도는 비밀이라고 말하고 있습니다. इसलिए कि मसीह जो एक भेद है और हर बंदे को भेद का पता नहीं होता।
아무나 알아들으면 비밀이 아니죠. कि अगर सारे लोग जान जाएं तो फिर ये भेद ना रहा। 자, 여러분이 현장에 가서 복음 전해보면 압니다. जब आप फील्ड में जाकर ये मनादी करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। 아무나 이거 듣고도 못 알아듣습니다. कि आप बताएंगे भी तो उनको समझ नहीं आएगी। फील्ड में आप जाएंगे इलाका में कि आप बात सब क्या बात कर रहे हैं। 성경을 많이 알고 있다고 하는 목사들이 알아듣지 못합니다. तो बहुत सारे लोग जो पास्टर कहते हैं कि जी हमारे पास बड़ा इल्म है, हमें भाई इस चीज का ही पता है, उसको उनको भी खुदा के कलाम का पता नहीं है, इस वेद का पता नहीं है। 유대인들은 성경을 애우다시피 합니다. तो आपको पता होना चाहिए कि जो यहूदी थे उनको तो उन्होंने रटा लगाया हुआ था, जबानी उन्हें वो कलाम याद था खुदा का। 지금도 그리스도를 못 알아듣습니다. लेकिन आज तक उन्हें मसीह के इस वेद का पता नहीं चला। 지금 이스라엘에도 이 전도학교가 세워져서 많은 숫자가 아니지만은 복음이 들어갔습니다. तो अब वो लोगों ने बहुत से एवेंजलिज्म स्कूल बनाए हैं, जब थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ा थोड़ा कलाम उन तक पहुंच रहा है। 근데 지금도 오히려 핍박하고 못 알아듣습니다. लेकिन बहुत सारे क्योंकि लोग जो है वो दुख उठाते हैं, उनको तकलीफें दी जाती है, इसलिए उनको इस वेद की समझ नहीं आती। 그런데 파키스탄에도 여러 교회가 있지만 여러분들은 이 복음을 받고 있습니다. लेकिन चर्च पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, लेकिन आप सिर्फ चंद लोग हैं जो इस खुशखबरी को सुनते हैं। 이것은 전적으로 하나님의 은혜입니다. और ये अगर देखा जाए तो खुदा का फसल है आपके लिए। 모세가 모태 신앙이었지만은 80살에 가서 하나님 만납니다. तो हम देखते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि उसका ईमान बड़ा कच्चा था, लेकिन मूसा इतना ईमानदार होते हुए भी 40 साल के बाद उसे खुदा जो है वो मिलता है। 모태 신앙인데 하나님을 만나지 못했습니다. कि आप देखें कि उसकी माँ बाप ने सब कुछ सिखाया था, लेकिन खुदा से नहीं अभी तक मिल रहा था। 80살에 하나님 만났습니다. हाँ जी, वो 40 साल को लग गए, यानी कि बियाबान में 40 और 40 80 साल के बाद उसे पता चला था जब खुदा उसे मिला था। 사도 바울도 처음에는 유대인이지만은 예수님을 못 알아봤습니다. तो हम अगर पौलुस रसूल की बात करें तो वो भी पहले यहूदी था और फरीसी था, उसे भी समझ नहीं आई इस वेद की, मसीह यीशु के वेद। 그 얘기는 하나님을 못 만났다 그 말이에요. तो इसका मानी क्या है कि वो मसीह से भी नहीं मिल सके थे। 왜냐하면 예수 그리스도를 통해서만 하나님을 만날 수 있기 때문에 그렇습니다. इसलिए कि यीशु के जरिए हमने खुदा को मिलना है और वो हम मिलते नहीं। 아무리 열심히 신앙생활해도 안 됩니다. आप जितनी मर्जी अपनी इस मसीह जिंदगी में मेहनत और तगोदो करें, लेकिन मसीह के बगैर नामुमकिन है। 사도행전 4장 12절에 다른 이로서는 구원받을 수 없습니다. इसलिए कि अमाल चौथा बाब उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है कि किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, कोई दुनिया में दूसरा नाम नहीं। 사도행전 9장 1절에서 15절에 그때 가서 바울이 하나님 만납니다. तो हम देखते हैं कि अमाल नामा बाब 1 से 15 तक तब जाके खुदा उसे पता चला था, जब खुदा से मिला था 1 से 15 तक उसे फिर मसीह का पता चला था। 오늘 이 말씀을 듣는 여러분 하나님 만났습니까? तो आज आप कलाम के जरिए आप भी खुदा से मिल चुके हैं। 다시 말하면 예수가 그리스도다 이 복음이 깨달아졌습니까? तो ये बात यह है कि यीशु ही मसीह है, इस वेद का खुशखबरी का आपको पता चल चुका है। 성경 전체는 요한복음 20장 31절입니다. अगर देखा जाए तो निचोड़ जो है वो है यूहन्ना की इंजील 20वां बाब उसकी 33वीं है। 그리스도를 깨닫지 못하면 아직 하나님 못 만났습니다. अगर आप लोगों को मसीह का पता नहीं तो समझे कि आप अभी तक खुदा से नहीं मिल सके। 하나님 은혜로 제가 94년도 7월 달에 하나님을 만났습니다. तो मैं भी इतना था, मैं पास्टर भी था, लेकिन मुझे भी यानी कि जुलाई के महीने 1994 में मुझे पता चला था कि यीशु ही मसीह है। मैं तब मेरी मुलाकात हुई। 그날 이후로 온 세계 다니면서 이 복음을 전하고 있습니다. तो उस दे जब से मुझे पता चला है यीशु ही मसीह है, उस दे वक्त से अब तक दुनिया में जाकर मनादी कर रहा।
요즘 코로나 때문에 돌아다니지 못하지만은 이렇게 줌으로 많은 사람들에게 복음을 전하고 있습니다. इस वक्त कोरोना की वजह से मैं जा तो नहीं सकता, लेकिन जूम के जरिए तमाम दुनिया में कलाम की मुनादी को कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ। 지난 한 3개월 동안 미국에 이렇게 전 지역에 다니면서 또 이 복음 전하고 왔습니다. तो मैं तकरीबन 2 महीने पहले जो था, मैं तकरीबन 2-3 महीने रह के आया हूँ वहाँ पे अमेरिका में, और वहाँ भी खुदा का कलाम ही लोगों को सुनाता रहा। 저는 오늘 3시간 동안 그리스도만 말할 것입니다. और आज भी मैं ये 3 घंटे जो मुझे दिए गए हैं, इसमें मसीह के अलावा और कोई बात नहीं करें। 성경이 그러기 때문에 그렇습니다. और इसलिए कि बाइबल में ये इस तरह लिखा हुआ है 다시 말하면 예수가 그리스도입니다. कि दरअसल बात एक ही है कि यीशु ही मसीह है, 오직 예수 할 것입니다. कि हम सिर्फ ओनली यीशु की बात, यानी कि वो तंजीम ना समझ ले ओनली यीशु वाली, ये ओनली यीशु की बात हम करेंगे। 왜냐하면 예수님이 그리스도이기 때문에 그렇습니다. इसलिए कि यीशु ही हमारा मसीह है और उसी मसीह यीशु को हम पहले देखेंगे। 여러분 그리스도를 바로 만나야 됩니다. तो हमें जो है जल्द जो है हमें अब मसीहा से मिलना चाहिए। 자, 그리스도 안에 골로새서 2장 3절에 보니까 그리스도 안에 지혜와 지식의 모든 바가 다 들어있다고 했습니다. तो इसलिए कि क्या लिखा हुआ है कुलसियों दूसरे बाब की दूसरी तीसरी आयत में कि उसमें मसीह में हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा है। 이 그리스도 안에 있는 모든 것 찾아내지 못하면 자꾸 다른 것 합니다. कि अगर हम मसीह में उन खजानों को, उस मार्फत को नहीं, हिकमत को ढूंढेंगे, तब तक हम गैर जरूरी चीजों को, दूसरी चीजों को ढूंढते रहेंगे। 그리스도 안에 다 있다고 했는데도 자꾸 돈 하는 사람 그런 목사들이 많습니다. तो आज भी अगर देखें खातम खुदा के ऐसे हैं कि मसीह के अंदर सब कुछ मौजूद है और वो बाहर से पैसा 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 करके ढूंढते हैं, 그리스도 못 만난 겁니다. और वो अभी तक मसीह से नहीं मिल चुके। 그리스도 안에 다 있다고 성경은 말하고 있습니다. कि कलाम में लिखा है कि उसके अंदर सब कुछ मौजूद है। 정말 그리스도 안에 다 있는 것이 믿어지고 보여집니까? तो हमें मसीह में सब कुछ तलाश करके हमें दिखाना चाहिए। 파키스탄 구조알란 신학교도 복음 받은 지 몇 년 됐습니다. तो अब गुजरन वाला में अगर देखा जाए तो आप काफी अरसा से ये कलाम की खुशखबरी को सुन रहे हैं। 이제 학교도 잘 지어져 가고 마무리되고 있는 줄 믿습니다. तो अब हमें यह भी पता है कि आपका वो सेमिनरी भी बन चुकी है, या जो भी है वो चर्च भी आपका मुकम्मल हो चुका है। 중요한 건 하나님이 여러분과 함께 하십니다. और दरअसल जो सबसे जरूरी बात है कि खुदा तुम्हारे हमारे साथ है। 먼저 예수님이 그리스도라고 했습니다. तो पहली बात कि यीशु ही मसीह है, ये हमें पता चला है। 예수 믿으면 끝난 것입니다. और मसीह पर ईमान रखने से ही सब कुछ हमें मिल जाता है। 왜냐하면 예수님이 그리스도이기 때문에 그렇습니다. इसलिए कि यीशु ही मसीह है और मसीह में सब कुछ मौजूद है और वो हमें हासिल हो चुका है। 저는 요한복음 1장 12절 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주었으니 합니다. इसलिए कि यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब 12वीं आप देखें तो वहां पर क्या लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, जितनों ने उसके नाम पर ईमान लाए, उन सबको खुदा के फरजंद होने का हक बख्शा। 늘 그 이름을 정확하게 알고 믿어야 된다고 했죠. तो हमें इसको अच्छे तरीके से जानकर इसको क्या करना है, उस पर ईमान रखना है। 예수 이름은 마태복음 1장 21절처럼 믿어야 된다고 했습니다. तो हमें जिस तरह कलाम में लिखा हुआ उसी तरह मसीह पर ईमान रखना है। 그렇게 알고 믿고 영접해야 하나님 자녀가 됩니다. तो अगर आप मसीह को जानेंगे, उस पर ईमान रखेंगे, जानकर ईमान रखेंगे कि उसमें सब कुछ मौजूद है, तभी हम खुदा के फरजंद बन सकते हैं। 자, 먼저 마태복음 1장 21절을 확실하게 찾아서 읽어봅니다. माथेबोगम
1장 1장 20. 21절. ये हाँ जी, होन पढ़ो जरा, कटो जरा मत्ती की इंजील पहला बाब 21वीं आयत। हाँ जी, पढ़ो जरा मत्ती की इंजील लिखा पहला है, बाब 21 में। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। आमीन। 아멘. 예수를 그렇게 알고 믿어야 됩니다. तो हमें इस तरह, जिस तरह ये कलाम में लिखा हुआ है, इस तरह मसीह को जानकर उसे कबूल करना है। 이 땅의 문제는 죄 문제입니다. और दरअसल इस दुनिया के मसले जो है वो क्या है? वो गुनाह है। 창세기 3장 문제는 죄 문제입니다. तो अगर तीसरा बाब देखा जाए तो पैदाइश का तीसरा बाब है ही गुनाह के बारे में। 죄 때문에 마귀한테 잡히고 사망이 왔습니다. और शैतान के हाथों में जाकर हमने गुनाह किया और गुनाह के जरिए हम मौत का शिकार हो गए। 누구도 죄 문제 해결할 수 없습니다. तो कोई भी इंसान जो है वो अपने गुनाहों को मुआफ नहीं कर सकता। 죄 때문에 마귀한테 잡혀서 마귀 자녀가 됐습니다. तो इसलिए कि जब आप शैतान की बात मानेंगे तो आप शैतान के हाथों में, जब गुनाह करते हैं तो शैतान के हाथों में। 누구의 말을 듣는지 그의 종입니다. कि दरअसल आप किसकी बात सुनते हैं, आप उसके अलाकार हैं, उसके करिंदे। 이 세상 사람들이 다 죄 때문에 마귀한테 잡혀 있습니다. इस दुनिया के लोग, तमाम लोग जो है शैतान के हाथों में गिरफ्तार है, उसके गुलाम है। 마귀 자녀라는 증거가 있습니다. तो ये उसकी हमारे पास गवाही है कि आप शैतान के फर्जंद हैं। 이 요한복음 8장 44절입니다. और वो है यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 44वीं आयत। 마귀한테 속한 자는 요한복음 8장 44절 그 말씀처럼 그런 자들입니다. ये अगर देखा जाए जो झूठ पे दावा करते हैं, जो शैतान के पीछे चलते हैं, झूठी बातें करते हैं, वो यही है कि वो शुरू से झूठ बोलता है। यानी कि वो किसके पीछे है? यूहन्ना की इंजील 8वां बाब 44वीं आयत के पीछे, कि उसी झूठ बाप उनका शैतान है। 다 찾아서 읽어보시기 바랍니다. हाँ जी, यूहन्ना की इंजील 8वां बाब 44वीं आयत जरा देखें। 그리고 여러분이 마귀 자녀인가 아닌가 확인하시기 바랍니다. तो आप देखेंगे, आप इसे तस्दीक करेंगे कि कौन खुदा का फरजांद है और कौन शैतान का फरजांद है। हाँ जी, ये देखना है अभी 8वां बाब उसकी 44वीं आयत, यूहन्ना की इंजील 8वां बाब उसकी 44वीं आयत। 읽어보세요. 요한복음 8장 44절 읽어보라고. हाँ जी, हाँ जी, वो कहाँ चलेगा भाई? आप तो कैमरा बंद तो हो जाता है भैया आपका। कुर्बान मसीह। हाँ जी, असल जो भाई साहब सिग्नल प्रॉब्लम में थोड़ी तो बंद हो जाता है। अच्छा हाँ जी, बारिश हो रही है बड़ी, तो बड़ा मसला खराब है। अच्छा, चलो फिर बारिश पढ़ बुरिश दो। मौसम खराब है। अच्छा अच्छा, चलो पढ़ लो। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। हाँ जी हाँ जी। तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। आमीन। झूठ का बाप है। आमीन। 우리 목사님은 거기 의자 옆에 갖다 놓고 성경 읽으라면 바로바로 읽어. 왔다 갔다 하지 말고. वो कहते हैं कि अपना जो माइक है ना वो अपने पास रख ले। वो आप इधर उधर से आते जाते हैं, उठकर फिर आते हैं, उधर से ही पढ़ दिया करे। 그 마이크 옆에 의자 갖다 놓고 या इंज करो कि अपनी कुर्सी जड़ी है माइक दे कोल ले जाओ। 오늘 성경을 많이 읽어야 될 테니까. ओके, वो कह रहे हैं कि आपने आज बहुत कुछ पढ़ना है बार बार, तो आप एक कुर्सी जो है ना वो अपनी माइक उसके साथ ही लगा ले, उसके नजदीक बैठ जाए एक आदमी, तो कैमरे के नजदीक ही। ये मोबाइल पे है तो मोबाइल, चलो ठीक है। हाँ जी, 자, ये फिर नवाज में ये ओके ओके।
오케이. 예. 자, 오케이. 오늘 말씀해 보니까 여러분은 마귀 자녀요, 하나님 자녀요? अब देखा आपने पढ़ा है कि 8वां बाब 44वीं आयत पढ़ी है। अब देखें जरा कि आप शैतान के फरजांद है या खुदा के फरजांद है। इस आयत को देखकर अब मुआसना करें जरा। 마귀 자녀는 첫째 욕심을 부려. तो जो शैतान के होते हैं वो उनको दुनियावी ख्वाहिशात का पहले पता होता है कि दुनियावी ख्वाहिशात पूरी करनी। 그리고 이 마귀 자녀는 살인해. 살인. और जो क्या है वो खूनी है। जो शैतान के फरजांद होते हैं खूनी है। 자, 많은 사람들이 지금도 살인하고 있어요. तो आज भी लोग जो है बहुत लोगों का एक दूसरे का जो लोग खून कर रहे हैं। 여러분 살인한가 안 한가 확인해 봅시다. तो आप देखें भी आप खूनी हैं या नहीं है, इसकी भी तस्दीक करेंगे आज। 요한 1서 3장 15절. 요한 1서 3장 5절. 3장 15절. हाँ जी निकाले जी। पहला ये आगे सुविधा पहला यूहन्ना की किताब पहला यूहन्ना का पहला खत निकाले 3रा बाब 15वीं आयत पढ़े जरा। 여러분 찾아서 다 읽어봐요. तीसरा बाब 15वीं आयत। पर सब रेफरेंस रिपीट कर दे, वो सिग्नल प्रॉब्लम आ रही है। पहला यूहन्ना 3रा बाब उसकी 15वीं आयत। जी पर सब ठीक हो गया। खुदा के कलाम में लिखा है, जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है, और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की जिंदगी मौजूद नहीं रहती। आमीन। 아멘. 자, 여러분 형제를 미워할 때 있어요, 없어요? तो आप बताएं, आप अपने रिश्तेदारों से बहन भाइयों से नफरत करते हैं कि नहीं करते? 여러분 미워할 때 아직도 많이 있죠? तो अब भी हमारे अंदर अपने बहन भाइयों की नफरत है कि नहीं है? अदावत रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो फिर क्या बने? खूनी। 그 미워하는 게 살인하는 거예요. तो आप देखें, जब आप किसी से अदावत रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप खूनी हैं। 그래서 요한복음 8장 44절에 너희는 너희 아비 마귀에서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라. 첫째 욕심 부려. तो आप देखें वहां पर क्या लिखा हुआ है कि जो अगर हमने 8वां बाब उसकी 44वीं आयत में पढ़ा था कि तुम अपने बाप से इब्लीस से और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करते हो, और वो शुरू से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं। 여러분도 욕심 부릴 때 있죠? तो आपकी भी दुनियावी ख्वाहिशात बहुत है, 그 마귀 들어가서 그래. और वो शैतान की वजह से है, ख्वाहिशात जो पूरी नहीं हो रही आप। 그리고 살인하죠. तो फिर क्या करते हैं? फिर लोग झूठ के बदले खून करते हैं। 그 바로 요한일서 3장 15절에 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자다 이라는 거예요. तो ये 15वीं आयत में क्या हमने पढ़ा अभी? जो कोई अपने भाई से दावत रखता है वो खूनी, और तुम जानते हो कि किसी खूनी की हमेशा की जिंदगी में वजूद नहीं। 그리고 거짓말하죠. और तो फिर हम झूठ बोलते हैं। 거짓말 해요 안 해요? तो हाँ जी बताएं जी, झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? फिर 우리 알렉스 거짓말 할 때 있어요 없어요? 있습니다. 가끔 해요. 우리 우리 파키스탄 우리 신학생들 거짓말 해요 안 해요? हाँ जी दसो भाई जरा। हाँ जी कहाँ चले गए भाई? ये वो झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? 마귀 자녀는 욕심 부리고 살인하고 거짓말하고. कि जो शैतान के लोग होते हैं वो ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, दुनियावी ख्वाहिशात को, वो खूनी है और झूठ बोलते हैं। हाँ जी झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? फिर ये 아직도 마귀 자녀들이야. तो इसका मतलब है अभी झूठ बोलते हैं तो फिर शैतान के ही फरजांद है, अभी खुदा के फरजांद नहीं हुए। 예수님 말씀했어. मैंने नहीं कहा, ये यीशु मसीह ने ये बात कही है। 마귀 자녀는 욕심 부리고 살인하고 거짓말한다.
ये तीन चीजें हैं कि वो जो शैतान के लोग हैं अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, खून करते हैं और झूठ बोलते हैं। 왜 그래 됐냐? क्यों ऐसे होता है? 죄 때문에 그렇다 그 말이야. ये गुनाह की वजह से ऐसे होता है। 죄가 있으면 욕심 부리고 미워하고 거짓말해. 마귀가 들어와서. कि जब गुनाह होता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर जो गुनाह 그래서 की वजह से 우리는 आप एक मिनट बुक नहीं, गुनाह की वजह से आपके अंदर शैतान है, शैतान आपसे गुनाह करवाता है। 이 세상 모든 사람들이 다 모든 사람이 죄를 지었고 죄를 지면 마귀한테 속하고 마귀한테 속해 있다는 증거로 욕심 부리고 살인하고 거짓말한다 그 말이에요. तो इसीलिए लिखा हुआ है कि जो शैतान से होता है वो गुनाह करता है, क्योंकि शैतान शुरू से ही गुनाह करवाता है, और जो गुनाह करवाता है वो दुनियावी ख्वाहिशों को पूरा करता है, वो खून करवाता है और झूठ बुलवाता है लोगों को। 그래서 제일 먼저 우리는 해결받아야 될 것이 죄 문제야. तो इसलिए हमें सबसे ज्यादा जो पहले शिफा लेनी है वो है गुनाह से हमने रहाई हासिल करनी है। 이 죄 문제를 해결받으려고 그러면 예수 이름을 알고 믿어야 돼. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि इन गुनाहों से निकलने के लिए मसीह यीशु के नाम पर ईमान लाना चाहिए। 그래서 우리는 현장에 가서 제일 먼저 할 일이 죄 문제 해결이야. तो इसलिए हमें फील्ड में जाकर सबसे पहले लोगों को गुनाहों की मुआफी की तालीम देनी चाहिए। 죄 문제를 해결하려고 그러니 예수 이름을 믿어야 돼. तो गुनाह की मुआफी के लिए मसीह यीशु के नाम पर ईमान लाना जरूरी है। 그래서 모든 선지자, 이 하나님 말씀을 전하는 게 선지자들인데 모든 선지자들은 예수 이름을 말했어. तो आप क्योंकि यीशु के नाम में गुनाह की मुआफी है, इसलिए तमाम जो नबी हैं, जो अंबिया आए, वो यीशु के नाम की गवाही देते हैं कि उसके नाम से गुनाहों की मुआफी होगी। 사도행전 10장 43절 44절이야. हाँ जी, अमाल की किताब निकाले हुए हरून उसकी 43 और 44 आयत। 다 찾아서 읽어보세요. हाँ जी, हाँ, सब चैप्टर बताइए। 10 चैप्टर 10 जी। 43 और 44। जी सर, खुदा के कलाम में लिखा है, इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूहुल कुद्स उन सब पर नाज़िल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। आमीन। 네. 그래서 여러분도 어디에 가든지 제일 먼저 할 일이 예수 이름을 전해서 죄사함을 선포해야 돼. तो आप लोगों को भी, आप जहां मर्जी जाएं, तो आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने जाकर यीशु के नाम की गवाही देनी है कि उसके नाम पर नाम लाएं और लोग गुनाहों की मुआफी हासिल करें। सबसे पहले ये खुशखबरी लोगों को सुनाएं, 그래야 성령이 임해. तो तभी रूह कुदूस उन पर नाज़िल होगा। 44절 읽어보세요. हाँ जी, 44वीं आयत पढ़े, अभी जो पढ़ी है, दोबारा पढ़े 44। ये रूह कुदूस हासिल करने का तरीका वे देख ले, जहाँ क्या लिखा, पढ़े 44 आयत, 44वीं आयत। हाँ जी, लिखा हुआ है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदूस उन पर नाज़िल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। आमीन। 아멘. 자, 그래서 예수 이름을 정확하게 알고 요한복음 1장 12절 다시 읽어봐요. यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 12वीं आयत देखें जरा। पहला बाब 12वीं आयत। लेकिन जितनों से कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। 자, 12절보다도 더 중요한 게 13절이야. तो इससे ज्यादा जो आयत है वो है 12 नहीं 13वीं आयत।
पढ़े जरा, पढ़े 13। वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से और न इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। आमीन। आमीन। 아멘. 그래서 저는 여러분 사랑합니다. 여러분은 하나님께로부터 온 자들이니까. तो मैं आपसे प्यार करता हूँ इसलिए कि आप किससे पैदा हुए हैं? खुदा से पैदा हुए। आमीन। 요한복음 1장 12절 하나님 말씀대로 저와 여러분은 하나님의 자녀들이 되었어. तो अब जो है यूहन्ना की इंजील पहला बाब 12वीं आयत के मुताबिक हम अब क्या है? खुदा के बेटे और बेटियां यानी खुदा के प्रसंत बन चुके हैं। 하나님 자녀들은 마태복음 7장 11절을 늘 기억하고 누려야 돼. तो हमें मत्ती की इंजील 7वां बाब उसकी 12वीं आयत को अच्छे तरीके से उसमें मसरूर रहना चाहिए। जी पास्टर पढ़े। हाँ जी, पढ़ दो मत्ती की इंजील 7वां बाब बस। उसकी 12वीं है। जी, बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। आमीन। आमीन। 하나님은 저와 여러분에게 좋은 거 주신다고 말씀하셨어요. इसलिए कि 11वीं पढ़नी थी, 11 चलो आपने पढ़ दिया। तो वो कहता है कि जो खुदा जो है वो आपको क्या दे? अच्छी चीजें देता है। 지금 저와 여러분에게 가장 좋은 것을 주고 계셔. तो आपको खुदा जो है जब आप खुदा के साथ चलेंगे तो खुदा आपको अच्छी चीजों से नवाजेगा। 저는 지난날 10살 때부터 예수 믿었어. मैं तकरीबन 10 साल का था जब मैंने मसीह यीशु को यानी कि ईमान रखा खुदा पर। 기도도 하고 열심히 신앙생활 했는데 좋은 것이 없었어. कि मैं दुआ भी करता था, चर्च भी जाता था, लेकिन मेरे पास कोई अच्छी चीज नहीं थी। 우리 부모도 좋지 않은 것 같았고 형제들도 좋은 것 같지 않았어. ना तो मेरे माँ बाप के वालिदैन के पास कोई अच्छी चीज थी और ना ही हमारे रिश्तेदारों के पास कोई अच्छी चीज। 우리 가정에도 좋은 것이 없는 것 같았어. और हमारे खानदान में किसी के पास अच्छी चीजें नहीं थी। 그런데 제가 속은 거예요. और ये मेरे लिए बड़ी आजमाइश की बात थी। 나중에 94년도 7월 달에 하나님 만나고 보니까 하나님은 나에게 모든 거 다 좋은 거 주셨어. तो हम देखते हैं कि खुदा ने जो है जब मैं खुदा से जुलाई के महीने में 1994 में जब मेरी खुदा से यीशु से मुलाकात हुई, उस वक्त से खुदा ने मुझे तमाम अच्छी चीजें देनी शुरू कर दी हैं। ये 7वां बाब 11वीं आयत है। 일단 나 육신의 부모가 다 좋은 분들이었어. तो मैं पहले समझता था कि जो मेरे दुनियावी माँ बाप है मेरे लिए वो ही अच्छे हैं। 형제들도 좋은 것이었어. और मैं अपने रिश्तेदारों को ही अच्छा समझता था। 마누라도 나한테 제일 좋은 마누라였어. और मैं अपनी बीवी को ही सबसे अच्छी बीवी तस्वर करता था। 자녀들도 나에게 지금 가장 좋은 자녀들을 줬어. और खुदा ने मुझे यानी कि अब जो है वो बड़े अच्छे जो बच्चे मुझे दिए हैं खुदा ने। 손자 손녀들도 나한테 가장 좋은 것을 주셨어. तो उसके बाद जो मेरे बच्चों के बच्चे हैं यानी कि नवासे और पोते पोतियां, वो भी खुदा ने मुझे बड़े अच्छे अता किए। 지난날에 경제가 어려웠는데 알고 보니까 나에게 꼭 필요한 경제를 주셨어. पहले मेरे पास इकोनॉमी मुझे प्रॉब्लम थी, माली हालात बड़े बुरे थे, लेकिन खुदा ने मुझे माली हालात भी बेहतर की और सब कुछ अता किया जिनकी मुझे जरूरत थी। 저는 지금 여러분을 만났는데 여러분이 나에게 너무 좋은 제자들이야. तो आपसे मिले हूँ तो आप भी बड़े अच्छे जो है मुझे शागिर्द मिले हैं। 저는 할렐루야. 저는 지금 저희 교회 성도들도 지금 보니까 다 좋은 성도들만 붙였어. तो अब मैं जब अपने चर्च मेंबरान को देखता हूँ तो खुदा ने मेरे साथ ये चर्च मेंबरान भी जो मेरे साथ लगाए वो भी बहुत अच्छे। 마태복음 7장 11절 말씀이 믿어져.
तो बात क्या है कि पहले हमें इस कलाम पर हमने ईमान रखना है। 저에게뿐만 아니고 여러분에게도 마찬가지예요. तो यही बात नहीं बल्कि मेरे लिए भी और आपके लिए भी एक ही बात है, खुदा के कलाम पर ईमान रखना। 하나님은 말씀을 통해서 약속을 지키셔. और खुदा जो है अपने कलाम के मुताबिक जो है वो वादों को पूरा करता है। 정말 저와 여러분이 하나님 자녀가 맞습니까? तो क्या अब वाकई ही इसलिए कि जब आप खुदा के कलाम के चलते हैं तो फिर आप खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। 하나님 자녀가 맞다면 인생을 거지처럼 살지 마세요. तो अगर आप वाकई खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो फिर फकीरों जैसी ये जिंदगी वो छोड़ दें। 여러분은 거지가 아니야. आप लोग फकीर नहीं हैं, 여러분은 하나님의 자녀야. आप खुदा के फर्जंद हैं। 하나님은 저와 여러분에게 지금도 좋은 것을 주고 계셔. तो खुदा अब भी आपको अच्छी चीजें देना चाहता है। 자, 제일 좋은 예수 그리스도를 주셨어. और सबसे जो अच्छी चीज है वो हमें अता की वो है मसीह यीशु। 그러니까 땅의 모든 권세를 가지고 저와 여러분 안에 오셨어. और उसके पास आसमान और जमीन का कुल अख्तियार है और वो आपके साथ आपके अंदर रहता है। 지혜와 지식의 모든 보화를 가지고 지금 저와 여러분 안에 오셨어. और उसके पास हिकमत और मार्फत के तमाम खजाने पोशीदा है और उनके साथ वो उसके पास है, वो तुम्हारे साथ है। 고린도전서 1장 24절에 하나님의 능력과 하나님의 지혜를 다 가지고 저와 여러분 안에 오셨어. और अगर देखा जाए पहला करंथियों पहला बाप उसकी 24वीं आयत लिखा हुआ है कि वो क्या लिखा हुआ है, वो उसमें खुदा की कुदरत और हिकमत है और वो मसीह आपके साथ आपके अंदर रहता है। 빌립보서 1장 21절 같이 읽어요. हाँ जी, फिलिपियों निकाले जी जरा, इल्चंग इशिबिल, हाँ जी फिलिपियों निकाले जरा, पहला बाप निकाले। जी पास साहब, हाँ जी फिलिपियों पहला बाप 21वीं आयत, नहीं 21वीं क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। आमीन। आमीन। 여러분 그리스도가 어디 계셔? तो अब मसीह कहाँ है? हाँ जी किधर है मसीह? 그리스도가 어디 계시냐 그 말이. तो कहाँ है जी वो मसीह? कहाँ है? अब हमारे अंदर रहता है। यस, आमीन आमीन। 여러분 안에 계신 것이 맞다 그러면 여러분 걱정할 필요 없어. तो जब आपके अंदर मौजूद है, लिखा हुआ है कि वो मेरे अंदर जिंदा है, मैं उसके अंदर जिंदा है, तो फिर आपके हर चीज मुमकिन है। 우리 알렉스 그리스도 만나고 부족한 게 있습니까? 없습니다। वो कह रहे हैं कि जब से आप मसीह को मिले हैं को आपको कमी कुछ हुई है? मुझे तो कोई कमी नहीं हुई। 우리 정문식 성사님 그리스도 만나고 부족한 게 있어요? 없습니다। वो कह रहे हैं कि हमारे पास्टर चौमुन शेख जो है वो जब से मसीह से मिले उन्हें भी किसी चीज की कमी नहीं। 자, 여러분들은 그리스도 만나는데 부족한 게 있어요, 없어요? तो जब से आप मसीह में आए हैं क्या आपको किसी चीज की कमी है? 여러분 부족한 게 있다라고 생각하면 부족한 것이 아니고 그게 축복입니다. जो चीज आप ये ना सोचे कि हमें कुछ कमियां हैं, अगर कमियां भी हैं तो वो भी खुदा की बरकत है, वो वजह है आप। 그래서 그리스도로 누리셔야 돼. तो आपको मसीह में मसरूर रहना है। 그리스도 때문에 행복해야 돼. तो आपको मसीह में खुश रहना है। 여러분은 이제 그리스도 때문에 로마서 8장 1절 2절 읽어보세요. हाँ जी, रोमियो 8 बाब 1 से दूसरी आयत, एक पहली 2 याद पढ़े जरा। रोमियो 8वां बाब पहली और दूसरी आयत में लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। आमीन आमीन। 아멘.
여러분 정말 내게 그리스도가 계신가 확인을 해야 돼. तो हमें मसीह हमारे अंदर है या नहीं है, इसका हमें तस्दीक करनी चाहिए। 고린도 후서 13장 5절 말씀을 보세요. हाँ जी, दूसरा करंथियों निकाले जरा, शिव समझांग ओदिए सो 고린도 후서 13장 5절. हाँ जी, दूसरा करंथियों उसका 13वां बाब 5वीं आयत देखें जरा। तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम ना मकबूल हो। आमीन। आमीन। 아멘. 자, 성경에는 그리스도보다도 더 좋은 게 없어. तो इसलिए कि मसीह, इस बाइबल में मसीह के अलावा कोई अच्छी चीज नहीं है, 그리스도 안에 모든 게 다 들어 있으니까. इसलिए कि मसीह के अंदर सब कुछ मौजूद है। 이제 그리스도가 저와 여러분 안에 와 계시잖아. तो अब क्या मसीह हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद, आगे जब हमने कबूल किया तो हमारे अंदर आ चुका है। 그런데 뭐 부족한 게 있다 그러면 그거는 잘못된 거지. तो अगर आप कहें कि अभी भी कुछ कमियां हैं, तो ये इसका मतलब है कि आपकी कोई ना कहीं को गलती है, अभी तक मसीह पर ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। 그래서 오늘부터 그리스도 안에 다 있구나 이걸 체험해야 돼. तो आज से आपने ये तजर्बा हासिल करना है, आपको तजर्बा लेना है कि मसीह में सब कुछ मौजूद है। 제가 94년도 7월 달에 예수님이 그리스도다 이 말씀을 들었어. तो मैंने भी मैंने जुलाई के महीने 294 में ये बात मेरे ज़हन मैंने सुनी थी कि यीशु ही मसीह है, और उससे लेकर अब तक किसी चीज की कमी नहीं हुई। 이 그리스도 안에 지혜와 지식의 모든 바가 다 들어있다라고 들었어. तो ये मैंने सुनी बात कि मसीह के अंदर हिकमत और मार्फत के खजाने मौजूद हैं। 그래서 예수 이름을 믿고 영접해서 그분을 만났어. तो मैंने यीशु के नाम को सुना, उसको कबूल किया और मसीह से मैं यीशु से मिला। 그날 이후로 지금까지 부족함이 없어. तो उस दिन से लेकर आज तक किसी चीज की कमी नहीं हुई। 하나님의 말씀은 그대로야. और खुदा का कलाम हमेशा एक जैसा ही रहता है। 이 말씀이 요한복음 1장 1절에 하나님이야. और पहला यूहन्ना पहला बाब पहली आयत कि कलाम खुदा है। 자, 여러분은 제가 거기 갔을 때 몇 번 이제 다녀왔잖아요. 가가지고도 계속해서 이 복음을 전했어. तो मैं काफी दफा जो है पाकिस्तान जा चुका हूँ और आपको हर दफा और लगातार यीशु ही मसीह है यही खुशखबरी मैं आपको सुनाता हूँ। 여러분이 지금까지 많이 누리고 계신 줄 믿습니다. और मेरा ईमान है कि तुमने बहुत सी चीजों में मसरूर रहकर बहुत कुछ सीखा है। 이제 더 누려야 돼. तो हमें और इसमें मसरूर रहना है। 왜냐하면 예수님을 영접한 것은 이미 천국에 들어왔다 그 말이에요. तो इसलिए कि हमने मसीह को कबूल करके हम ऑलरेडी जन्नत के वारिस जो है हो चुके हैं, जन्नत में दाखिल हो चुके हैं। 누가복음 17장 21절 읽어봐요. लूका की अंजील उसका 17वां बाब 17장 21절. हाँ जी, 17वां बाब लूका की अंजील 17वां बाब 22वीं आयत पढ़े जरा। यीशु ने ये सुनकर उससे कहा, अभी तक उसने शिकंदर से कहा, मैं खा लूंगा। 22वीं आयत 17 की 22वीं। उसने शिगिर्दों से कहा, वो दिन आएंगे कि तुमको इब्ने आदम के दिन में से एक दिन को देखने की आरज़ू होगी और ना देखोगे। आमीन। आमीन। 천국이 저와 여러분 안에 와 계셔. इसका मतलब है कि खुदा की बात है जो वो आपके अंदर है। 예수 그리스도가 바로 천국이야. और जब यीशु मसीह है तो उसका मतलब है कि वो आपके पास
खुदा की बादशाही भी मौजूद है। 예수님을 영접한 것은 천국에 들어온 거야. तो जब मसीह यीशु आता है, 21वीं दास पढ़नी थी, क्योंकि यीशु की जब साथ होता है तो खुदा की बादशाही हमारे अंदर मौजूद होती है। 자, 그리스도 안에 다 있으니까 천국 안에 다 있다 그 말이에요. कि इसका मतलब है कि यीशु के अंदर सब कुछ है और खुदा की बादशाही में सब कुछ मौजूद है। 오늘 이 시간 영적인 눈이 확 열리게 되길 바랍니다. तो खुदा आप सबकी रूहानी आंखें इस वक्त खोले ताकि आपको इन बातों की समझ आ जाए। 지금 이 시간 아 그리스도 안에 다 있구나 여기 보여지게 되길 바랍니다. तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, मसीह के अंदर सब कुछ मौजूद है। 저는 이것이 보여졌어요. तो और ये मैंने सब कुछ देखा हुआ है। 그래서 여러분처럼 앉아 있다가 무릎을 탁 쳤어. तो जब मैंने इसको देखा तो मैंने अपने घुटने पर हाथ मारा कि हाँ, यही सब कुछ है, 그리스도 안에 다 있구나. कि हाँ, मसीह के अंदर सब कुछ मौजूद है। 이 말씀이 믿어졌어요. और इस बात पर मैंने पूरा ईमान रखा। 그러니까 행복할 수밖에 없어. तो फिर खुशी के अलावा और कोई बात नहीं। 여러분 보니까 무릎 치는 자가 없어. लेकिन मैंने नहीं आज तक देखा कि आपने भी कभी अपने ऐसे हाथ मारा हो अपनी टांग पर, भैया आज यीशु आया है, हाँ जी, आज मुझे यीशु मिल गया है। आमीन आमीन 할렐루야. हालेलुया। मसीह है। यीशु ही मसीह है। आमीन आमीन। 그리스도 안에 다 있다. आमीन। यीशु, हाँ जी, क्रिस्तो आने था इतना करो, हाँ जरा, क्रिस्तो आने था इतना। आमीन, हाँ जी, बोले जरा। आमीन। 그리스도 예수는 그리스도. यीशु क्रिस्तो। 할렐루야. 그리스도는 모든 문제 해결하신 자. 자, 십자가에서 다 이뤘다. हाँ जी, कायरोता। आमीन 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 아멘. आमीन आमीन। 자, 이것이 보여지고 이것이 믿어지는 자들은 누려야 합니다. कि जिन लोगों को इन चीजों का पता चलता है फिर उनको इसमें मसरूर भी रहना चाहिए। 이제 시작하자고. ये हाँ जी, ये 어디에서? 자, 하나님 말씀은 요한복음 20장 31절. हाँ जी, यूहन्ना की इंजील 20वां बाब 31वीं आयत निकाले जरा। यूहन्ना की किताब यूहन्ना की इंजील, हाँ जी, 20वां बाब उसकी 31वीं आयत। बस अब ठंड आ गई थे लेकिन इसलिए जी 31वीं आयत है जी। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ बैठे हैं। हाँ जी भाई साहब लिखा है, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। आमीन आमीन। नजदीक ले जाओ कोई जना एक जना। 자, 우리는 그리스도 안에 다 있다고 1강에서도 들었어요. तो पहले हमने जो पढ़ा था कि यीशु मसीह के अंदर सब कुछ मौजूद है, किसी चीज की कमी नहीं। 자, 중요한 것은 성경에는 그리스도 안에 다 있다고 그랬는데 나는 그리스도 안에서 다 못 찾으면 이거 안 되죠. कि जब कलाम कहता है कि मसीह के अंदर सब कुछ मौजूद है तो हम उसको तलाश क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं होना चाहिए। 저는 그리스도 안에 다 있는 것을 봤거든요. और मैंने मसीह के अंदर सब कुछ जो है मैंने देखा है। 그래서 여러분한테 처음 갔을 때도 예수는 그리스도, 또 두 번째, 세 번째 가서도 예수는 그리스도, 지금도 예수는 그리스도입니다. कि आज भी जो है, जो मैंने पहली दफा गया था उस वक्त भी यीशु मसीह, फिर गया यीशु मसीह, तीसरी दफा गया यीशु मसीह, आज भी आपके सामने यही बातें कर रहा हूँ कि यीशु ही मसीह है। 그리스도 안에 있는 거 봤다니까, 다 있는 걸 봤다니까.
इसलिए कि मैंने मसीह के अंदर सब कुछ देखा है। 오늘 여러분에게도 이 그리스도의 비밀이 깨달아져서 무릎을 치고 할렐루야 하게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. ये खुदा आप सबको मसीह के अंदर सब कुछ मौजूद है। खुदा आपको खुदा के सामने घुटना टेकने की और दुआ में मसरूर रहने की, हालेलुया कहने की खुदा आप सबको तौफीक अता करे। आमीन। 그 성경이 그렇게 말하고 있다니까. इसलिए कि कलाम के अंदर ये बात लिखी हुई है। 그 사도 요한이 그리스도 안에 다 들은 걸 본 거예요. और जो रसूल है उसने मसीह के अंदर सब कुछ देखा है जो उसके अंदर मौजूद है। 그래서 오직 이것을 기록한 것은 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며, तो इसीलिए वो यहाँ यूहन्ना अपनी बात किताब में लिखा था कि इसलिए लिखे गए हैं ताकि तुम ईमान लाओ, क्योंकि सब कुछ उसके अंदर मौजूद है और खुदा का बेटा मसीह है, उस पर मान लाकर जिंदगी पाओ। आमीन आमीन। 또 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 합니다. 이런. तो क्या लिखा है जी? ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। 바로 이 예수가 생명이야. और इसलिए कि मसीह यीशु में जिंदगी है। 왜냐하면 선악과 먹고 죽었거든. इसलिए कि तमाम लोग जो थे वो नेको बद के दरख्त का फल खाकर मर चुके थे 선악과 먹고 다 죽었다고. और सब लोग मरे थे, मर चुके थे, मुर्दा थे। 아니, 죽은 사람에게는 생명이 최고야. और जो मुर्दा होता है उसके लिए जिंदगी ही सबसे बड़ा तोहफा होती है। 그래서 예수 이름이 바로 생명이야. तो इसका मतलब है कि यीशु के नाम में ही जिंदगी है। 그래서 예수 이름을 영접할 때 영원한 생명이 들어와. तो इसीलिए जब मसीह यीशु को कबूल करते हैं तो हमेशा की जिंदगी उसमें आ जाती है जो उसे कबूल करता है। 그럼 생명이 있으면 먹고 살아야 되잖아. तो हमें क्या है, जब जिंदगी हमारे पास है तो हमें खाना पीना और जिंदगी उसमें बसर करनी है। 생명이 있으면 누려야 되잖아. तो जब हमारे पास जिंदगी है तो हमें घुटने भी टेकने हैं। 바로 이 그리스도가 누림이야. इसलिए कि मसीह में यही हमारा मसरूर रहना है। 그래서 누가복음 2장 10절 11절 읽어봐. हाँ जी, लूका की इंजील दूसरा बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत पढ़े जरा। हाँ जी, लूका की इंजील दूसरा बाब 10वीं और 11वीं आयत। जी पढ़ेंगे जी। मगर फरिश्ते ने कहा उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। आमीन आमीन। 아멘. 자, 큰 기쁨의 좋은 소식이 그리스도야. तो क्या उन्होंने कहा कि बड़ी खुशखबरी और अच्छी खुशखबरी कौन है? वो मसीह यीशु है। 그러니까 그리스도를 듣고도 기뻐하지 않으면 그거는 마귀 자녀들이야. अगर आप उसमें मसरूर नहीं रहते, खुश नहीं रहते, तो इसका मतलब है कि आप तो क्या है? शैतान के फर्जंद है। 이 헤롯 왕은 그리스도 소식을 듣고 기뻐하지 않았어. लेकिन जो हेरोदिस था, जब उसने यीशु की खुशखबरी सुनी तो वो खुश नहीं हुआ। 그때 대지장 서기관 바리새인들은 그리스도가 왔다는데 베들레헴에 아무도 안 갔어. तो जब वो बैतलहम में पैदा हुआ था तो कोई भी वहां पर पैदा होने के लिए नहीं गया, तो देखने के लिए यीशु को नहीं गया था। 여러분은 어때요? तो आपके बारे में क्या ख्याल है? 여러분 교회 성도들은 어때요? आपके जो चर्च मेंबरान है वो कैसे? 그리스도 말씀 듣고 기뻐합니까? तो क्या वो मसीह को देखकर बड़े वो खुश होते हैं? 여러분은 그리스도 말씀 듣고 행복해요? तो क्या आप मसीह का कलाम सुनते हैं? क्या आप खुश हैं? आमीन। 정말 그리스도 안에 आमीन 다 있구나. इसलिए कि आमीन मसीह के अंदर सब कुछ मौजूद है। आमीन आमीन 아멘. आमीन 원더풀 원더풀. वंडरफुल। 여러분은 그리스도의 말씀을 계속 들어야 돼. तो हमें मसीह के कलाम को लगातार जो है वो सुनना चाहिए। 여러분
교회에서 사도행전 5장 42절이 돼야 돼. तो हमें अमाल की किताब 5वां बाब उसकी 42वीं आयत के मुताबिक रहना चाहिए। 왜? 그리스도 안에 다 있으니까. इसलिए कि मसीह के अंदर सब कुछ मौजूद है, 다른 거 할 이유도 없고 필요도 없어. तो हमें दूसरी किसी वजह को और किसी और चीज की जरूरत भी नहीं है, 그리스도 안에 다 있으니까. इसलिए कि मसीह के अंदर सब कुछ मौजूद है। 이거 확인해야 돼. तो हमें इसकी तस्दीक करनी चाहिए। 그리스도 안에 정말 다 있으면 다른 거 할 일이 없잖아. कि जब मसीह के अंदर सब कुछ मौजूद है तो फिर हमें और क्या करने की जरूरत है, कुछ नहीं करना। 아브라함은 그리스도가 아니야. कि इब्राहिम जो है वो मसीह नहीं था, 바울은 그리스도가 아니야. और पौल ना ही पौलुस रसूल मसीह था, 다윗은 그리스도가 아니야. और ना ही कोई और दूसरा जो है वो मसीह था। 예수만이 그리스도야. कि यीशु ही सिर्फ मसीह है। 우리는 날마다 그리스도 해야 돼. तो हमें हर रोज मसीह में होना चाहिए, 아니 그리스도 안에 다 있으니까. इसलिए कि मसीह के अंदर सब कुछ मौजूद है। 히브리서 13장 8절에 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일해. तो इसलिए कि इब्रानियों 13वां बाब उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा है कि मसीह जो है कल आज बल्कि हमेशा तक यकसा है। 무엇하러 다른 거 자꾸 할 거야? तो फिर हमें और चीजों की क्या जरूरत है? 그리스도가 부족하면 다른 거 해야지. तो अगर मसीह में कुछ कमियां हो तो हमें दूसरी कोई चीज तलाश करनी चाहिए। 난 그리스도 안에 다 있는 거 봤다니까. कि मैंने मसीह के अंदर सब कुछ हासिल कर लिया है, मैंने देखा है, मैंने पाया है। 94년도 7월 달부터 오직 예수 그리스도 한다니까. कि मैं कुछ 94 से मसीह में सब कुछ मैंने तलाश कर लिया, हासिल कर लिया। 그리스도 안에 다 있으니까. तो इसलिए मैं भी क्यों उनके पीछे चलता हूँ, क्योंकि उसमें सब कुछ मौजूद है। 그래서 바울이 이 그리스도를 깨닫게 하기 위해서 골로새서 2장 2절에 그리스도를 깨닫게 하랍니다. तो इसीलिए हमने कुछ में दूसरे बाब में देखा था कि दूसरी बात में कि मैंने ये बेदारी हासिल कर लिया, मैंने ये जान लिया है। 나는 파키스탄 우리 목사님들과 우리 신학생들이 그리스도를 제대로 깨닫기를 원합니다. और मैं भी चाहता हूं कि पाकिस्तान में हमारे जो स्टूडेंट्स है कलाम सुन रहे हैं वो भी मसीह को अच्छे तरीके से जाने, मसीह की बेदारी इन्हें हासिल हो। 많은 메시지가 필요 없습니다. अब ज्यादा लंबे और ज्यादा जो पैगाम है उनकी जरूरत नहीं है। 그리스도면 충분합니다. कि मसीह सब कुछ सब मुकम्मल है हमारे पास। 죄와 사망과 사단의 문제를 십자가에서 다 이루었습니다. कि उसने गुनाह, शैतान और दोजख के मसले सलीब पर खत्म कर दिए हुए। 누가 우리를 위해서 십자가에 달렸습니까? कौन हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान देगा? 모세가 우리의 십자가에 달렸습니까? क्या मूसा हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान देगा? 다윗이 우리 위해 십자가에 달렸습니까? क्या दाऊद हमारी खातिर सलीब पर चढ़ेगा? 예수 그리스도만이 저와 여러분을 위해서 십자가에 달렸다 그 말이야. कि सिर्फ यीशु ही जो मसीह है वो हमारी खातिर अपनी जान सलीब पर कुर्बान करेगा। 아멘. 예수 그리스도만이 십자가에서 다 이루었다. इसलिए कि मसीह यीशु ने ही सलीब के ऊपर आखिरी अल्फाज ये बोले थे, तमाम हुआ। आमीन। 그 그리스도가 빌립보서 1장 21절에 내게 산다 그 말이야. तो इसीलिए हमने क्या आगे पढ़ा था कि जो वही मसीह जिसने हमारी कुर्बानी दी उसके लिए मैं जीता हूँ, मैं जिंदा हूँ। जो पहला बाप उसकी 21वीं है। 이 그리스도께서 내 안에 와 계신다 그 말이야. कि इसका मन ही क्या है कि वो मसीह मेरे अंदर अब मौजूद है, मेरे अंदर रहता है। 속에 든 것을 말할 수밖에 없다 그 말이야. इसलिए कि जो आपके अंदर होगा वही आपके अंदर से बाहर निकलेगा। 이 베드로 요한 속에 그리스도가 계셨다 그 말이야. तो इसका मतलब है कि यूहन्ना और पतरस के अंदर कौन था मौजूद? मसीह यीशु मौजूद था। 그래서 사도행전 3장 6절에 내게 있는 건 내게 주노니 나사렛 예수 이름으로 걸어라. तो अगर हम देखें तो तीसरा बाब 6ठी आयत में उन्होंने कहा
मेरे जो कुछ मेरे पास है, मेरे पास क्या है? यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। 나는 여러분에게 내게 있는 거 여러분한테 줍니다. 예수는 그리스도. और मैं भी आपके पास जो मेरे पास है वो मैं देता हूँ। मेरे पास क्या है? यीशु ही मसीह है। 다른 이름으로는 구원받을 수 없다. इसलिए कि किसी और नाम के अंदर नजात नहीं है। 이 예수 그리스도가 어제나 오늘이나 영원히 동일하시다. तो इसलिए कि मसीह यीशु कल आज बल्कि हमेशा तक यकसा है। 이 예수 그리스도가 마태복음 28장 20절에 볼지어다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라. अगर देखा जाए तो मत्ती की अंजील उसका 28वें बाब में 19-20 आयत में क्या लिखा है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। 항상 함께 있으리라. तो अब उसने कहा कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라. तो इसने कहा कि दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। 그 이분 얘기를 해야지요. तो ये लोगों को हमने ये बात बतानी है। 부족함이 없는 예수 그리스도 말해야죠. तो हमें मसीह यीशु में जिसमें कोई चीज की कमी नहीं है, ये लोगों को बातें बतानी है। 기쁨의 좋은 소식인 그리스도를 말해야죠. तो ये है जो सबसे खुशी की बड़ी बशारत है, ये लोगों को खुशखबरी सुनानी है। 계시록 22장 13절에 나는 알파와 오메가여 처음과 나중이여 시작과 끝이다. तो ये कलाम में क्या लिखा हुआ है कि मैं मकाशबा उसका 21-22वां बाब, तो उसमें ये बात ये वाज़े तौर पर लिखी हुई है कि 서론에도 예수는 अल्फा और 그리스도. ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा, वो हमारा शुरू है और वो हमारा आखिर है। 본론에도 예수는 그리스도. और हमारी जो तारफ है वो भी यीशु ही मसीह है। 결론에도 예수는 그리스도. और हमारा जो मेन चीज मेन किरदार है वो भी यीशु ही मसीह है। 첫 시간에도 예수는 그리스도. और छुट्टी के वक्त भी, आराम के वक्त भी यीशु ही मसीह है। 둘째 시간에도 예수는 그리스도. पहले भी वक्त में, दूसरे वक्त में भी यीशु ही मसीह है। 셋째 시간에도 예수는 그리스도. तीसरे टाइम में भी हमने यही बात करनी है कि यीशु ही मसीह है। 내일 또 예수는 그리스도. कल भी, आज भी और कल भी यीशु ही मसीह है। 오직 예수는 그리스도. तो सिर्फ ओनली जीसस इज द क्राइस्ट। 자, 여러분은 무슨 강의를 듣기를 원해요? तो आप किस तरह के लेक्चर सुनना चाहते हैं? 어떤 강의가 최고 좋아요? जो सबसे अच्छा आपको लेक्चर लगता है वो क्या है? 이제 이 예수 그리스도로 증거가 있어야 돼. तो आपको इस यीशु मसीह की गवाही के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसकी गवाही भी आना चाहिए 내게 사는 것이 그리스도라는 증거가 있어야 된다 그 말이에요. कि मेरा जो इस दुनिया में रहना है वो मसीह की गवाही के लिए जिंदा रहना है, वो आनी चाहिए। 내게 그리스도가 있으면 부족함이 없어. इसलिए कि मसीह यीशु जब मेरे साथ है तो फिर मुझे कुछ कमी ना होगी। 내게 그리스도가 계시면 행복해. और जब मसीह यीशु मेरे अंदर है तो मैं खुश रहूंगा, मेरी खुशी पूरी होगी। 내게 그리스도가 계시면 오늘 죽어도 좋아. तो मसीह यीशु मेरे अंदर है, आज भी मरूं तो मुझे कोई परवाह नहीं। 예수 그리스도는 코로나도 모든 문제 해결. और मसीह यीशु जो है वो कोरोना के तमाम मसाइल का हल है। 십자가에서 다 이루었다. और उसने क्या कहा? सलीब पर तमाम हुआ। 죄와 사망과 사단의 문제를 십자가에서 다 이루었다. उसने शैतान, मौत और दोजख के जो खतरात थे जो उनको हमसे सलीब पर हमसे जुदा किया, खत्म किया। 다 이루었으니 이제 저와 여러분은 누리는 일만 남았어. तो आपके पास अब एक काम रह गया कि आपने उस मसीह में मसरूर रहना है। 자, 누리는 일만 남았다니까. तो आपका एक ही काम है, वो है मसरूर रहना मसीह में। 왜? 절대로 망할 수 없으니까. इसलिए कि आपको कोई जो है वो तबाह नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता। 오늘 죽어도 천국이니까. कि आज अगर हम मरते हैं तो सीधे कहाँ जाएंगे? खुदा की बादशाही में, जन्नत में जाएंगे। 이제 이 얘기를 다른 사람한테 전하는 거예요.
तो हमने ये बात अब दूसरों को बतानी है। 이 행복한 얘기를 다른 사람한테 말하는 거예요. ये खुशखबरी की बड़ी जो बात है, ये हमने बड़ी खुशखबरी की बिशारत लोगों को देनी है। 이거 먼저 가족들한테 얘기하는 거예요. और सबसे पहले ये बात आपने अपने घराने को, खानदान को बतानी है। 사도행전 16장 31절에 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. तो ये अमाल की किताब उसका छठा बाब उसकी 31वीं है, 16वां बाब 31वीं आयत में क्या लिखा हुआ है कि तू मसीह यीशु पर ईमान ला, तू तो तेरा घराना नजात पाएगा। 그래서 집에서도 예수는 그리스도, मसीह घर में भी हो तो फिर यीशु ही मसीह है, 교회에서도 예수는 그리스도. चर्च में भी आए तो यीशु ही मसीह है। 내일 주일입니다. तो कल क्या है? हमारे खुदा का दिन है, खुदावंद का दिन है। 여러분은 내일 무슨 설교를 할 거예요? तो कल आपने कौन सा कलाम लोगों को सुनाना है? 고민할 필요도 없지. तो आपको इतने लंबे चौड़े जो है वो लोगों को बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। 예수는 그리스도. सिर्फ यीशु ही मसीह है 십자가에서 다 이루었다. और उसने सलीब पर तमाम किया है। 될 거 아니야. तो यही सब कुछ है। 이 축복을 바울이 누렸다 그 말이야. और ये बरकत, ये इस बरकत में पलूस रसूल मसरूर रहा है। 바울이 어느 정도 누렸냐? तो ये उसने कहां तक इसमें मसरूर रहा था? 고린도전서 2장 2절. और वो है पहला करंथियों उसका दूसरा बाब उसकी दूसरी आयत। हाँ जी 읽어봐요. पढ़े जरा। हाँ जी, पहला करंथियों दूसरा बाब उसकी दूसरी आयत पढ़े जरा। हाँ जी, हाँ जी, मैंने इरादा कर लिया, पढ़े जरा कि की करना मैं। 2장 2절 읽어. हाँ जी, पहला करंथियों दूसरा बाब दूसरी आयत। जी, क्योंकि मैं हाँ कर लिया कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा। आमीन। आमीन। 자, 바울은 예수 그리스도 십자가에는 다른 것을 알지 않기로 작정을 했어. तो ये पलूस रसूल का ये काम है कि उसने इरादा किया है कि मैं मसीह मसलूब के अलावा और कोई बात जानना नहीं चाहता, ना मैं करना चाहता हूँ। 이 예수 그리스도 십자가의 맛을 봤다 그 말이야. इसलिए कि उसने मसीह मसलूब का वो टेस्ट जो था उसे हासिल है, उसने वो चखा हुआ है कि इसका क्या टेस्ट है। 골로새 2장 3절에 그리스도 안에 다 있다는 거 봤다 그 말이야. और उसका मानी क्या है कि कुछ जो दूसरा बात तीसरी आयत में उसने जो कुछ मसीह के अंदर है वो सब कुछ देखा है। 그래서 다른 거 안 하기로 작정을 했다니까. तो इसलिए उसने इरादा कर लिया कि मैं कोई दूसरी बात नहीं करूंगा। 여러분은 예수를 대충 하잖아. और हम जो है यीशु को सिर्फ नॉर्मल सा आरसी तौर पर ले लेते हैं। 예수를 조금 하잖아. तो हम यीशु को बिल्कुल लाइट सा आस्था सा लेते हैं और बातें काम दूसरे, सिर्फ नाम यीशु का बीच में रख लेते हैं। 뭐 다른 책을 많이 보려고 그러잖아. तो बहुत सारी हम दूसरी किताबें पढ़ते हैं। 저는 이제 주님 앞에 서는 그날까지 다른 거 안 하려고 작정을 했어. और मैंने भी इरादा कर लिया है कि मसीह के पास ये खुदा के घर में जाने तक मैं भी नहीं भी और कोई बात नहीं करनी, यीशु मसीह की खुशखबरी के अलावा कोई बात नहीं करनी। 그래서 첫 시간에도 예수는 그리스도, इसलिए कि पहले वक्त में भी, पहले लेसन में भी हमने क्या पढ़ा? यीशु ही मसीह है। 이 두 번째 시간에도 예수는 그리스도, और दूसरी दफा भी यीशु ही मसीह है। 마지막 시간에도 예수는 그리스도, और आखिरी वक्त में भी यीशु ही मसीह है। हमने इसी पर गौर खोज करना है। 십자가에서 다 이루었다. और उसने सलीब पर कहा तमाम हुआ। 이 예수님이 누구냐? और यीशु मसीह है कौन? 이 예수님이 마태복음 1장 23절 하나님이야. और ये मत्ती की इंजील पहला बाब 23वीं आयत, इमानुएल के खुदावंद मसीह यीशु खुद खुदा है। 예수 만난 것은 하나님 만난 거야. कि यीशु को मिलना खुदा से मिलना है। 우리 인간은 하나님 만나면 끝이야. और हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? कि खुदा से मिलना। जब खुदा से मुलाकात हो गई तो उसके अलावा कुछ नहीं मिलना। 하나님 떠나서 모든 문제 왔으니까. इसलिए कि खुदा की जुदाई से ही तमाम मसाइल का सामना करना पड़ता है। 여러분 하나님 만났습니까? क्या आप खुदा से मिल चुके हैं?
아브라함이 하나님 만나고 모든 축복을 받았어. और इब्राहिम जो खुदा से मिला था तो उसको तमाम बरकत हासिल हुई थी। 자, 노아가 하나님 만나고 모든 축복을 받았어. और नूह ने भी खुदा से मिलकर तमाम बरकत हासिल की। 다니엘이 하나님 만나고 모든 축복을 받았어. और दानियल ने भी खुदा से मिलकर तमाम बरकत हासिल की। 다윗이 하나님 만나고 부족함이 없었어. और दाऊद ने जब खुदा से मुलाकात हुई तो उन्हें क्या कहा था कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। 요셉이 하나님 만나고 형통했어. और हम देखते हैं कि यूसुफ जो था वो खुदा से मिला और खुदा ने उसे इकबाल मंद किया। 여러분 하나님 만났습니까? तो क्या आप खुदा से मिल चुके हैं? 행복합니까? तो क्या आप खुश हैं? 형통입니까? और क्या आप इकबाल मंद है? 부족함이 없습니까? तो क्या आपको किसी चीज की कमी है? 여러분 돈 없어요? तो क्या पैसे नहीं है? 베드로 요한도 은과 금은 내게 없으나 내게 있는 건 내게 주느니 나사렛 이름으로 걸어라. तो अगर देखें पतरस और यूहन्ना जब जा रहे थे तो उन्होंने भी क्या कहा? सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो हमारे पास है मसीह यीशु के नाम से वो देते हैं, उठो चल फिर। 돈이 없어도 괜찮아. तो पैसा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, यीशु हमारे पास है। 금이 없어도 괜찮아. और सोना भी नहीं है तो कोई बात नहीं, 은이 없어도 괜찮아. और चांदी भी नहीं है तो कोई बात नहीं, 내게 그리스도만 있으면 돼. हमारे पास सिर्फ मसीह का होना ही काफी है। 이 내게 있는 거 내게 주노니 할 수 있어야 돼. तो हमें ये सिर्फ बात आनी चाहिए कि जो मेरे पास है वो तुम्हें देते हैं। 그리스도를 줬더니 모든 문제 해결. और ये है कि मसीह यीशु के अंदर ही तमाम मसाइल का हल होता है। 나면서 안진병이도 해결. और जो दरवाजे के सामने बैठा हुआ है उस जन्म के लंगड़े को भी शफा देना। 사도행전 8장 4절에서 8절 보니까 빌립이 사마리아 가서 그리스도를 줬어. तो हम देखते हैं कि अमाल की किताब उसका 8वां बाब 4 से 8 तक के वो जो फिलिप था वो शहर सामरिया में गया और लोगों को मसीह यीशु उनको दिया। 사도행전 8장 12절 보니까 예수 이름을 줬어. तो उसने अगर देखा जाए तो 8वां बाब 12वीं आयत कि मसीह 예수 그리스도를 줬는데 많은 사람에게 붙었던 귀신이 떠나갔어. तो जब उन्होंने यीशु का नाम वहां पर लिया तो तमाम बदरूएं जो थी वो चली गई 병든 자가 치유됐어. और जो बीमार थे वो शिफा याब हुए 사마리아 성에 큰 기쁨이 있었어. और सामरिया में बड़ी खुशी हुई। 돈 준 거 아니야. ये पैसा देकर उनको खुशी नहीं थी, 예수 이름을 줬어. उन्होंने यीशु मसीह का नाम दिया था, यीशु दिया। 예수가 그리스도다. तो इसलिए कि यीशु ही मसीह है। 예수는 그리스도. हाँ जी, यीशु는 그리스도는 그리스도는 모든 문제 해결자신 그리스도는 아니 그리스도는 천천히 모든 문제 해결하신 자. हाँ जी कहे जी 모든 십자가에서 हाँ 이뤘다. 이뤘다। हाँ जी बोले जरा 십자가에서 हाँ आनी था 십자가에서 कहना था। हाँ जी दोबारा बोले था से शुरू करे था इरता। आमीन 할렐루야. आमीन आमीन। 자, 여러분은 세계적인 전도자들입니다. कि आप जो है आप वर्ल्ड एवेंजलिस्ट हैं, आप आलमी मनादी के शागिर्द हैं। 온 세계가 예수가 그리스도라는 걸 모르고 있습니다. तकरीबन देखे कि सारी दुनिया यीशु ही मसीह है ये बात नहीं जानती। 목사들이 예수가 그리스도라는 걸 모르고 있습니다.
बहुत से खुदा के जो पास्टर अपने आप को खादम कहते हैं लेकिन मसीह यीशु को नहीं जानते। 십자가에서 다 이뤘다는 걸 교회가 모르고 있습니다. कि इसलिए कि बहुत सारे जो चर्चिज हैं, खोले हुए हैं, चर्च नाम रखा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानते। 자, 교회마다 십자가를 붙여놓고도 십자가에서 그리스도가 다 이룬 걸 모르고 있습니다. तो लोगों ने अपने चर्चों में बड़ी बड़ी सलीबें लगाई हुई हैं, गले में भी लगाई हुई हैं, लेकिन उसने तमाम हुआ इस बात का उन्हें पता नहीं है। गले में भी सलीब है और गिरजों के ऊपर भी बड़ी बड़ी सलीबें हैं, तमाम हुआ का उसे पता नहीं है। 율법하면 저주받습니다. तो आप अगर शरीयत पर चलते हैं तो शरीयत क्या है, वो आपको लानती बनाती है। 지금도 많은 교회가 율법하고 있습니다. तो आज भी जो तमाम ज्यादा चर्चिज हैं वो शरीयत की बातें बताते हैं, शरीयत की तालीम देते हैं। 자, 율법 아래 있는 사들은 저주 아래 있다고 했습니다. तो कलाम में लिखा हुआ है कि जो शरीयत में होता है वो लानती होता है। 갈라디아서 3장 10절 읽어봐요. हाँ जी, गलातियों उसका तीसरा बाब उसकी 10वीं आयत देखें जरा। गलातियों का खात, हाँ जी, गलातियों का खात उसका तीसरा बाब उसकी 10वीं आयत देखें जरा। तीसरा बाब 10वीं आयत। क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। चनाचे लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी है वो लानती है। आमीन। 아멘. 율법대로 살 사람이 아무도 없습니다. तो हमें देखे शरीयत के बगैर यहाँ रहने वाला कोई भी नहीं। 율법대로 살려고 하다가 오히려 저주받습니다. और जो शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं वो लानती हैं। 자, 야고보서 2장 10절 읽어봅니다. हाँ जी, यकूब की किताब निकालें जरा। यकूब का खात दूसरा बाब उसकी 10वीं आयत देखें। दूसरा बाब 10वीं आयत। यकूब का खात है दूसरा बाब 10वीं आयत सर। हाँ जी। क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। आमीन। आमीन। 율법 613가지 누가 지킬 사람이 있습니까? कि शरीयत के कानून आपको पता है 613 है और 613 में से आप कोई कर सकता है पूरे? कोई भी नहीं कर सकता। 하라 하지 말라는 게 613가지입니다. और हाँ जी, तकरीबन 600 तो कुछ है जो नहीं करने और जो कुछ करने हैं, ये अलग-अलग है। 하나도 어기지 않고 다 지켜야 되는데 그 하나라도 범하면 모두 범한 자가 되나니. कि अगर आप उनमें 613 में से कुछ करने वाले हैं, कुछ नहीं, अगर एक भी करने वाला रह जाए या ना करने वाला रह जाए तो सब गुनाहगार ही है। 우리 इं간은 절대로 율법대로 못 삽니다. तो हमारी जिंदगी जो है, इंसान जो है, वो कभी भी मुकम्मल तौर पर तमाम शरीयत पर अमल नहीं कर सकता। 이 율법을 하나님이 주셨습니다. और ये शरीयत खुदा ने अता की। 하나님이 주신 말씀이니까 원래는 지켜야 됩니다. तो खुदा का कलाम है तो हमें इसके मुताबिक चलना चाहिए। 안 지키면 저주받습니다. और अगर नहीं इसके कलाम मुताबिक चलेंगे तो फिर लानती होंगे। 율법을 지키지 않으면 심판을 받습니다. और जो शरीयत के मुताबिक नहीं चलेगा, उसके काम पर अमल नहीं करेगा तो वो सजा का हकदार होगा। 율법은 지금도 지켜야 됩니다. तो अब भी हमें शरीयत पर अमल करना है। 저와 여러분도 율법을 지켜야 됩니다. तो आपको भी शरीयत पर अमल करना चाहिए। 지금도 지키지 않으면 저주받습니다. तो अगर आज भी हम शरीयत पर अमल नहीं करते तो हमें लानतें मिलेंगी। 어떻게 지킬 수 있냐? तो किस तरह हम शरीयत पर अमल कर सकते हैं? 우리는 지킬 수가 없습니다. लेकिन हम शरीयत पर अमल नहीं कर सकते। 이 율법을 다 이루어 주신 분이 예수 그리스도입니다. और इस शरीयत को पूरा करने वाला एक ही है, यानी मसीह खुदावंद मसीह यीशु।
우리 대신 율법을 다 이루어 주셨습니다. तो जो हमने शरीयत को पूरा करना था, मसीह यीशु ने वो तमाम शरायत, वो शरीयत को पूरा कर दिया है। 로마서 10장 4절입니다. और वो है रोमियो उसका 10वां बाब उसकी 4थी है। 이 예수를 우리가 믿는 겁니다. और हम इस मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं। 모든 율법의 마침입니다. 예수 그리스도는. और मसीह यीशु ने तमाम शरीयत को पूरा कर दिया है। 우리 대신 율법을 다 이루어 주셨습니다. और जो हमने शरीयत पूरी करनी थी वो मसीह यीशु ने तमाम शरीयत पूरी कर दी है। 우리는 예수를 믿습니다. और हम मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं। 죄 문제는 해결을 받아야 됩니다. और हमें तमाम गुनाहों का जो है वो उसका मुआफी जो है वो हासिल करनी चाहिए। 죄는 하나라도 있으면 안 됩니다. और गुनाह का एक होना भी जो है वो हमें गुनाहगार कर सकता है। 죄는 하나라도 있으면 마귀한테 잡힙니다. गुनाह का एक होना भी इसका मानी है कि तुम अभी तक शैतान के हाथों में हो। 그래서 죄 문제를 해결 받아야 됩니다. तो हमें गुनाहों की मुआफी हासिल करना है। 우리는 날마다 지금도 죄 짓습니다. और हम अब भी जो हमसे सरसद कसूर गलतियां हो जाती हैं, 우리가 짓는 죄 날마다 철저하게 해결해야 됩니다. तो हमें जो गुनाह है उनकी हर रोज मुआफी भी हासिल करनी चाहिए। 그런데 우리는 할 수 없습니다. लेकिन हम ये नहीं कर सकते। 그래서 예수님이 우리 대신 해결합니다. और इसलिए मसीह यीशु ने हमारी खातर उन कामों को जो है वो पूरा किया। 요한 1서 2장 1절입니다. और वो है पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी पहली है। 다 पढ़ेंगे 찾아서 निकाले। 읽어보세요. हाँ जी, यूहन्ना की इंजील 2 बाब उसकी पहली आयत पढ़े जरा। पहला यूहन्ना आपने बोला सर? पहला यूहन्ना जी जी 2 बाब, लिखा पहला यूहन्ना 2 बाब पहली है। मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। आमीन। आमीन। 예수님은 지금도 우리 죄를 대신 해결합니다. तो अब भी जो मसीह यीशु है हमारे गुनाहों को मुआफ करने पर आदल है। 그래서 저는 예수님에 대해서 날마다 감사합니다. तो इसलिए मैं मसीह यीशु का हर रोज जो है उसकी शुक्रगुजारी करता। 내 죄 문제를 대신 해결하기 때문에 그렇습니다. इसलिए कि उसने मेरी खातर जो है मेरे तमाम गुनाहों को का कफारा जो है वो अदा कर दिया। 요한 2장 12절 읽어보세요. यूहन 요한 2장 12절. हाँ जी, निकालें जी जरा। यूहन्ना की इंजील नहीं, पहला यूहन्ना इधर ही जहाँ पढ़ रहे थे उसका 2 बाब उसकी 11वीं आयत देखिए जरा। लेकिन जो अपने भाई से अदावत रखता है वो तरीकी में है और तरीकी ही में चलता है, और ये नहीं जानता कि वो कहाँ जाता है, क्योंकि तरीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। आमीन। 21वीं आयत भी पढ़े जरा। 21वीं। ऐ बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि हाँ, उसके हाँ। नाम सारे गुनाह माफ हुए। हाँ जी, चलो 21वीं कहा था। चलो 2장 12절. नहीं कहा कि तुम सच्चाई को नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम उसे जानते हो, इसलिए कि कोई झूठ सच्चाई की तरफ से हाँ नहीं जी। है। आमीन। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह मुआफ हो गए। आमीन। ये इकट्ठी थी हम सब कुछ। हाँ जी, 아멘. आमीन। 3장 5절. हाँ जी, 요한 3 बाब 3장 5절. 3 बाब उसकी 5वीं पढ़े। 3 बाब वहां से पहला यूहन्ना वो बता रहे हैं साथ साथ जिसमें बताता जा रहा हूँ। 3 बाब 5वीं है। और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए, और उसकी जात में गुनाह नहीं। आप कहाँ नहीं। चले जाते हैं? जी आमीन। पास्टर। बंद कर देते हो जल्दी जल्दी। जी जी ये आमीन आमीन। 아멘.
आमीन। 예수님은 우리 죄 문제를 해결해 주러 왔습니다. तो इसका मान यह है कि मसीह यीशु जो है हमारे गुनाहों के कफारे के लिए, मुआफी के लिए इस दुनिया में आया। आमीन। 그래서 올 때부터 예수라는 이름으로 가지고 왔습니다. तो इसलिए वो पहले दिन ही यीशु का नाम लेकर इस दुनिया में आया। 그래서 우리는 예수 이름을 믿고 영접했습니다. तो इसलिए यीशु- हमें भी मसीह यीशु का नाम ही लेना चाहिए। 우리는 날마다 예수 해야 됩니다. तो हमें हर रोज यीशु ही कहना चाहिए। 오늘도 내 죄 머리털보다 더 많은 죄를 우리 예수님이 대신 해결하십니다. कि हमारे गुनाह जो हमारे सर के बालों से ज्यादा हैं, वो मसीह यीशु ने उनका कफारा दे दिया, वो मुआफ कर दिए हुए। 그래서 아멘. 우리는 시간마다 감사해야 됩니다. तो हमें वक्त ब वक्त जो है मसीह यीशु का शुक्रिया या शुक्र करते रहना चाहिए। 우리는 내일 또 죄를 지을 것입니다. तो हम से जो गलतियां हैं, कसूर हैं, वो कल भी हो जाएंगे। 우리 예수님은 내일 또 저와 여러분의 모든 죄를 대신 해결하십니다. तो कल भी अजीजों वो आपके गुनाहों को मुआफ करने पर आदिल है, वो कर देता है। 어째서 그렇습니까? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? 그분이 그리스도이기 때문에 그렇습니다. इसलिए वो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वो मसीहा है, मसीह। 그래서 날마다 예수는 그리스도 해야 됩니다. तो इसलिए हमें भी हर रोज यीशु ही मसीह है बात कहनी चाहिए। 초대교회는 사도행전 5장 42절에 날마다 했습니다. और अगर देखा जाए माल की किताब 5वां बाब 45वें आयत में कि वो हर रोज यीशु ही मसीह है कहने से बाज ना आए, हर रोज कहते थे। 나는 날마다 예수 그리스도 하기로 작정했습니다. और मैंने भी ये इरादा किया हुआ है कि मैं भी हर रोज यीशु ही मसीह कहूंगा। 바울도 예수 그리스도 십자가에는 다른 거 하지 않기로 작정했더라고요. और इसीलिए हमने जो पढ़ा था कि उसने भी इरादा कर लिया है कि मसीह यीशु के अलावा, मसीह मसलूब के अलावा कोई बात ना करूं। 여러분은 뭐 할 겁니까 내일? तो आपने कल क्या करना है? 다음 주에는 뭐 할 겁니까? तो अगले एतवार के कल क्या करेंगे और अगले एतवार क्या करेंगे? 천국 가는 그날까지 뭐 하다 갈 겁니까? कि आसमान पर जाने तक आप क्या करते रहेंगे? यीशु ही मसीह है। आमीन। 아멘. 진짜로 날마다 해야 됩니다. तो हमें हर रोज इसको करना है। 우리 안에와 계시기 때문에 그렇습니다. इसलिए कि वो हमारे अंदर मौजूद रहता है। 우리 안에와 계신 예수님은 여러분이 어떤 마음과 생각을 갖는지 다 알고 계십니다. तो जो मसीह हमारे अंदर रहता है वो हमारे ख्यालात को, हमारे एहसासात को, सब कुछ जानता है। 예수님을 섭섭하게 하면 안 됩니다. और मसीह यीशु जो है वो हमारी जिंदगी है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे सब कुछ जानता है। 선지에 있는 이름 중 가장 귀한 이름이 예수입니다. कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा नाम, जो बेशकीमत नाम है, वो सबसे आला नाम वो मसीह यीशु का यीशु नाम है। 빌립보서 2장 9절에서 11절에 보면 모든 이름이 예수의 이름에 무릎을 꿇게 되어 있습니다. फिलिपियों अगर दूसरा बाब उसकी 9 से 11 देखे कि लिखा है तमाम जो घुटने हैं, तमाम घुटना यीशु मसीह के नाम पर झुकेगा, तमाम दुनिया के तमाम इंसानों के घुटने। 예수는 그리스도, और यीशु ही मसीह है। यीशु ही मसीह है। 에베소서 1장 3절에서 6절 हाँ जी, इफ्सियों पहला बाब 3 से लेकर 6 तक पढ़े जरा। इफ्सियों का किताब निकाले, पहला बाब 3 से 6 तक। जी, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर
उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेअब हों। अभी 5 आयत पढ़नी। 6 तक। और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके लिए पालक बेटे हों, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सताइश हो जो हमें उसे अजीज में मुफ्त बख्शा। 아멘. 아멘. 자, 하나님은 저와 여러분을 창세 전에 예비했어. कि खुदा बाप ने हमें क्या है, मसीह यीशु में बनाए आलम से पहले ही चुन लिया था। 자, 더 중요한 것은 창세 전에 하나님은 그리스도를 준비했어. और इसका मान यह है कि बनाए आलम से पहले ही खुदा ने मसीह यीशु की तैयारी की हुई थी। 하나님은 창세기 3장 사건이 일어날 줄 미리 알고 계셨어. इसलिए कि खुदा को पता था कि ये पैदाइश तीसरे बाग का जो वाकया हुआ है ये जरूर होगा। 자, 노아 때 홍수가 올 줄 알고 방주를 미리 준비하게 하셨어. तो जब नूह के जमाने में हम देखते हैं कि वो बारिश का जो तूफान आने वाला था, उससे पहले ही कश्ती की खुदा ने तैयारी करवा दी थी। 자, 하나님은 창세기 3장 사건이 일어날 줄 알고 미리 창세 전에 그리스도를 준비했어. ये खुदा को पता था कि इंसान जो है वो जरूर गुनाह कर जाएगा, इसलिए मसीह यीशु की भी बनाए आलम से पहले तैयारी कर रखी थी। 그래서 창세기 3장 사건이 터지자마자 하나님은 그리스도를 보내기로 했어. तो इसलिए जब हम पैदाइश तीसरा बाब देखते हैं कि उसके गुनाह होते ही खुदा ने मसीह यीशु के आने का इस दुनिया में वादा भी कर दिया। 이것을 알면 하나님께 찬송할 수밖에 없어. तो जब हमें इन चीजों की पता है तो फिर हमें खुदा की हमदो सना के अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए। 하나님께 영광 돌릴 수밖에 없어. कि हमें खुदा के नाम को सिर्फ जलाल देना चाहिए। 저는 옛날에 목사 되고도 몰랐어. मुझे इस बात का, मैं पास्टर भी था तो मुझे इस बातों का पता नहीं था। 제가 알고 보니 창세 전에 한번 그리스도를 준비하셨어. तो मुझे नहीं पता था कि बनाए आलम से पहले ही खुदा ने मसीह की तैयारी कर रखी। 이미 그리스도 안에서 거룩하고 흠이 없게 하셨어. कि इसलिए कि उसने उसको बेऐब और पाक और रास्तबाज ठहराया था। 그리고 하나님의 아들이라는 것을 예정했어. और ये भी खुदा ने उसे कह दिया कि ये मेरा प्यारा बेटा है। 그래서 이 복음인데 이 복음을 깨닫고 할렐루야. तो हमें जब हम ये देखते हैं, ये पढ़ते हैं, तो हमें भी हमारे मुंह से हालेलुया निकलना चाहिए। 이 복음을 몰랐을 때는 죽을 고생했어. तो इस कलाम का पता नहीं होता तो हम भी मरने के करीब होते हैं। 금식도 하고 뭐 별짓을 다 했어. कि हमने बहुत कुछ इसके बारे में किया है, 그런데 이 비밀을 알고부터 누리고 있어. तो जब हम मुझे इसका क्या उसे कहते हैं भेद का पता चला तो मैंने बस इसमें मसरूर रहना शुरू किया। 나는 예수 믿기 전부터 이미 거룩하고 흠이 없었는데 난 그걸 몰랐어. तो मुझे नहीं पता था कि मसीह को जानने से पहले कि मैं मसीह में रास्तबाज हो चुका हूँ, मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं। 내가 교회 다니기 전부터 하나님은 나를 하나님의 아들로 이렇게 이미 정해줬어. तो मुझे ये नहीं पता था कि चर्च जाते ही कि मैं खुदा का फर्जंद हूँ, इसका भी मुझे सही तौर पर पता नहीं था। 내가 그걸 몰랐었다고. तो मुझे इन चीजों का पता नहीं था, 이제 나는 알았어. लेकिन अब मुझे पता है। 예수님이 그리스도라는 걸 알았어. और अब मुझे पता चला है कि यीशु ही मसीह है। 하나님은 창세 전에 나를 위해서 그리스도를 준비한 거 알았어. तो ये मुझे पता चला है कि मेरी खातर खुदा ने बनाए आलम से पहले मसीह की तैयारी कर रखी थी। 하나님은 이미 창세 전에 나를 거룩하고 흠이 없고 하나님의 아들이라고 정해줬어. और खुदा ने मुझे पाक बेऐब पाकबाज और अपना बेटा बनने के लिए मुझे पहले ही चुन रखा था।
나는 지금 이것을 온 세계 다니면서 전하는 거야. और अब मैं पूरी दुनिया में जाता हूं ताकि इस बात की लोगों को गवाही दूं, खुशखबरी सुनाऊं। 이 나뿐만 아니고 나같이 이렇게 이미 창세 전에 택해놓은 자들이 있더라 그 말이에요. इसका मानी है कि मैं ये नहीं है कि ये मैं बताना चाहता हूं कि बनाई आलम से पेशतर खुदा ने हमें चुन लिया और हमारे लिए सारी तैयारी जो थी वो कर रखी थी। 마태복음 1장 21절에 예수 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자가 자기 백성이 있더라 그 말이야. तो मत्ती की इंजील अगर देखे उसका पहला बाब 21वीं आयत में कि मसीह जो है वो अपने लोगों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया। 사도행전 13장 8절에 영생 주시기로 13장 48절에 영생 주시기로 작정된 자가 있더라 그 말이에요. तो क्या लिखा हुआ है कि जिन जो जिंदगी के लिए मुकर्रर किए जा चुके थे मसीह उनको बचाने के लिए मसीह यीशु आया 그게 바울이었어. और ये था पौलुस रसूल। 이미 그 예수 믿기 전에 내 이름을 위해서 택해놓은 그리스다. 사도행전 9장 15절 그래잖아. तो इसीलिए वो कहता है कि यीशु ही मसीह है कि मैं ही सब कुछ जो कुछ है वो मसीह के अंदर ही मुझे मिलता है। 사도행전 16장 14절 15절에 주께서 루디아의 마음을 열어 이러잖아. तो अगर हम 16वां बाब देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, और खुदा ने लूदिया के दिल को खोला। 사도행전 18장 10절에 이 성에 내 백성이 많다 이랬잖아. तो उसमें क्या उसने कहा कि इस दुनिया में मेरे जानने वाले भी मानने वाले भी बहुत हैं। 파키스탄에 아직도 하나님 백성이 있어. हम अभी भी हमारे जो खुदा के लोग हैं वो अब भी इस दुनिया में मौजूद हैं। 영생 주시기로 작정된 자가 있어. और वो लोग जो हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर किए गए हैं वो अब भी मौजूद हैं इस दुनिया में। 파키스탄에 자기 백성이 아직도 있다 그 말이야. तो इसका मानी है कि खुदा के लोग अब भी इस दुनिया में मौजूद हैं। 우리는 그런 자를 찾으면 되는 거예요. तो हमें उन लोगों को तलाश करना है। 그래서 기도도 간단해. 누굽니까? तो हमें दुआ भी बड़े सादा के साथ सादा अल्फाज में दुआ भी करनी चाहिए। 그 자를 찾게 해주세요. तो खुदावंद मुझे बड़े आराम के साथ कि मुझे ये ढूंढने की तौफीक अता कर। 그렇게 기도했는데 여러분을 만났어. और मैंने कहा कि मुझे उन मिलने की तौफीक का, तो खुदा ने आपसे मेरी मुलाकात करवाई। 여러분 만나면 이제 다른 그런 예비된 자 만나면 뭘 전할 거예요? तो जब आप दूसरे लोगों से मिलेंगे तो आप उनको क्या खुशखबरी सुनाएंगे? 1장 8절에 나와 있잖아. यीशु ही मसीह है। हाँ जी, कि वो लिखा हुआ है कि हाँ जी हमने उनको क्या खुशखबरी सुनानी। 너희가 성령 받으면 권능 받고 कि पहला बाप 8वीं आयत के जब तो रुख तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। 예루살렘 온다 사마리아 땅 끝까지 이르러. तो लिखा है यरूशलेम तमाम यहूदिया सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। 내 증인이 되리라. 내 증인이 लिखा है 되리라. मेरे गवाह होगे। 예수를 증거하는 거예요. तो ये है मसीह यीशु की गवाही देना। 뭐라고 증거해요? तो हमने क्या यीशु मसीह की गवाही देनी है? 예수가 그리스도라고 증거하는 거예요. यीशु ही मसीह है। कोई मसीह है, ये गवाही हमने देनी है। 사도행전 5장 40일 날마다 하는 거예요. तो ये माल की किताब 5वां बाब 42वीं है कि हर रोज हमने ये यीशु ही मसीह कहना है। 여러분 주일날 내일 다른 거 하지 마세요. तो कल इतवार है तो कोई दूसरा और काम ना करे, 그리스도를 말하세요. तो सिर्फ मसीह के बारे में बताना है 예수님이 그리스도다. कि यीशु ही मसीह है। 창세 전에 우리를 그 이미 옷에- 거룩하고 흠이 없게 하셨다. कि उसने भलाई आलम से पहले ही हमें पे बेऐब और पाक रास्तबाज हमें होने के लिए बुलाया है। 성경 어디들을 보더라도 요한복음 2장 31절 कि अगर हम जहां मर्जी देखें अंजील को, हम 20वां बाब उसकी 31वीं आयत देखें तो हमें पता चल जाता है कि मसीह के आने का इस दुनिया में मकसद क्या था। 예수가 그리스도라고 믿어라. कि यीशु ही मसीह है, इस पर ईमान रखो। 예수가 우리에게 영원한 생명이다.
कि इसलिए कि मसीह के अंदर हमेशा की जिंदगी है। 예수 생명 가진 자는 영원한 생명을 얻었다. और जो मसीह यीशु के अंदर रहते हैं वो हमेशा की जिंदगी उनको हासिल हो गई है। 예수 생명이 있는 자는 하나님 자녀들이다. और जिनके अंदर मसीह यीशु की जिंदगी है वो खुदा के फर्जंद है। 하나님 자녀는 아버지가 좋은 거 주신다고 했다. तो इसलिए कि खुदा जो है अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानता है और वो सब कुछ अच्छी चीजें अता करता है। 그 제일 좋은 것이 누가복음 11장 13절의 성령이다. और वो सबसे अच्छी चीज क्या है? लूका की इंजील 11वां बाब उसकी 13वीं है। 우린 성령 받은 하나님의 자녀들이에요. और हम जो है वो रूह कुदूस हासिल करने वाले खुदा के फर्जंद हैं। 자, 성령이 임하면 너희가 권능을 받고 했잖아요. तो लिखा हुआ है जब रूह कुदूस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। 우리에게 권세와 능력이 와 있어. इसलिए कि हमारे पास जो कुव्वत और अख्तियार हमें मिल चुका है। 이제 가는 곳마다 귀신이 항복하고 तो अब हमें जब हम जहां कहीं भी जाएंगे बदरुए खुद ब खुद भाग जाएंगे। 죽은 자가 살아나고 죽은 자가 और 살아나고 हमने और जितने लोग मुर्दा हैं हमने उनको जिंदगी बख्शनी है, जिंदगी दे। 병자가 치유되는 거예요. और जो बीमार है उन्हें शफा देनी। 어떻게 하면 그럴까? और वो किस तरह ये सब कुछ होगा? 아니 빌립처럼 예수가 그리스도다. तो हमें भी उस फिलिप्स की तरह जो है हमें यीशु ही मसीह है गवाही उसकी देनी है। 베드로 요한처럼 내게 있는 거 내게 주노니 और पतरस यूहन्ना की तरह जो कुछ मेरे अंदर है वो लोगों को देना। 그거 날마다 하면 되는 거예요. तो ये हर रोज हमें करना चाहिए। 날마다 해야 된다니까. तो हमें हर रोज ये बात करनी चाहिए कि यीशु ही मसीह है। 예, 제일 좋은 것이니까. और क्योंकि ये सबसे अच्छा है। 예수보다 더 좋은 게 없어. यीशु के अलावा कोई चीज अच्छी नहीं है। 온 세상은 죄 때문에 마귀한테 잡혀 있어. कि तमाम दुनिया जो है वो गुनाह की वजह से शैतान के हाथों में है। 율법주의 하는 사람들은 다 죄인들이야. और जितने भी शरीयत के मुताबिक चलते हैं सब गुनाहगार हैं। 종교 생활 하는 사람들은 다 마귀한테 잡혔어. जो मजहबी जिंदगियां बसर कर रहे हैं वो भी शैतान के गुलाम है। 자, 그런 사람한테 뭘 가서 얘기할 거예요? तो उनके पास जाकर हम उनको क्या बताएंगे? 제일 먼저 죄 문제 해결해 줘야 돼. कि हमें उनके गुनाह के मसाइल जो है वो हल करने हैं। 그래서 그 사람이 성령 받게 해야 돼. तभी भी वो लोग जो है वो रूह कुदूस हासिल करेंगे। 모든 선지자들은 다른 얘기 안 했다니까. और तमाम जो अंबिया आए उन्होंने कोई दूसरी बात नहीं कही, एक ही बात की। 그 사도행전 10장 43절 44절이에요. और वो जी 10वां बाब अमाल 10वां बाब उसकी 43 और 44वीं है। 우리 예수님이 미리 말씀해 줬어. और हमारे यीशु ने भी ये पहले ही बात कह दी थी। 누가복음 24장 45절에서 48절에 제자들 불러가지고 성경을 깨닫게 했어. तो जब उसने शिगिर्दों को बुलाया तो उसने सबसे पहले उनको इन चीजों की बेदारी बख्शी। 누가복음 24장 47절에 그게 사도행전 1장 8절이 누가복음 24장 47절이야. और जो 24 बाब उसकी उसमें देखते हैं लूका की इंजील में वो यही बात है कि कुव्वत का लिबास मिलना कि अमाल पहला बाब 8वीं आयत की तस्दीक करना है। 자, 누가복음 24장 47절 읽어봐. हाँ जी 24वां बाब निकाले जरा, उसकी 47वीं आयत निकाले, क्या लिखा है लूका की। जी बात साहब। और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। आमीन आमीन 아멘. 자, 예수 이름이 모든 족속에 증거돼 가지고 죄사함을 선포하는 것이 예언이 돼 있어. तो क्या लिखा हुआ है जी? ये क्या सी ये नबूवत की गई थी कि ये मुआफी की मुनादी उसके नाम, क्या लिखा है? यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुनादी, माफी की मुनादी की जाएगी। किसके? यीशु के नाम में। 그래서 죄 문제를 해결해 주려고 그러니 예수 이름을 전해야 돼.
तो अगर हमने गुनाहों की मुआफ़ी देनी है तो हमें यीशु के नाम की मनादी उनको पहुंचानी है। 그래서 마태복음 12장 21절에 이방인들은 예수 이름을 바라고 있어. तो इसलिए वो कहते हैं कि गैर कौमें भी यीशु का नाम लेंगी। 여러분은 예수 그리스도 십자가만 알기로 예수 그리스도 십자가만 증거하기로 바울처럼 작정하시기 바랍니다. तो हमें भी इरादा करना चाहिए कि यीशु मसीह मसलूब के अलावा और कोई बात ना जाने और यीशु मसीह की सलीब का ही पैगाम दूसरों तक पहुंचाने वाले बने। 이것은 창세전부터 하나님이 계획하신 거예요. इसलिए कि बनाए आलम से पहले ही खुदा ने हमारे लिए ये मंसूबा तैयार कर रखा था। 기도하고 포럼합니다. हाँ जी, दुआ करेंगे और फोरम तैयार हो जाए अभी। हाँ जी, 하나님 감사합니다. ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। 성령으로 역사해 주셔서 감사합니다. खुदा तूने रूह के जरिए हमारे अंदर काम किया, इसके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। 예수 이름을 아는 자들을 만나게 해 주셔서 감사합니다. यीशु के नाम को जानने वालों के साथ मेरी मुलाकात करवाई, इसके लिए भी तेरा शुक्र करता। 세계복음할 제자들을 만나게 해 주셔서 감사합니다. और तूने आलमी मुनादी के शिगिर्दों से मेरी मुलाकात करवाई, इसके लिए भी अब आप तेरा शुक्र करता हूँ। 우리 암자도 목사님과 특히 무스땅 목사님 축복하옵소서. और खुदावन तू अमजद पास्टर और खास तौर पर मुश्ताक पास्टर को बड़ी बरकत अता कर। 우리 정문신 성사님에게도 축복하여 주옵소서. और हमारे 총문식 पास्टर को भी बड़ी बरकत अता कर। 특히 통역하고 수고하는 우리 알레스 목사님도 축복하옵소서. और खास तौर पर जो हमारे तर्जमान है पास्टर एलेक्स को भी खुदावन बड़ी बरकत अता कर। 우리 신학생들 한 분 한 분 모두를 축복하옵소서. और खुदावन हमारे तमाम स्टूडेंट को फर्दन खुदावन तेरी बरकत उन पर नाज़िल होती रहे। 바울처럼 오직 예수 그리스도 십자가만 하기로 작정한 자들이 되게 하옵소서. 아니 마이크 알렸어. ना सुनाए। 예수 그리스도 십자가만 하는 그러한 제자들이 되게 하옵소서. और सिर्फ मसीह यीशु के पैगाम को दूसरा तक फैलाने की खुशखबरी लोगों तो सुनाने वाले बन सके। 이 시간 포럼할 때에 더 큰 은혜가 있어지게 하옵소서. और खुदा जब फोरम करे तो तेरा बड़ा फजल इन पर जुम्बश करे। 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। 아멘. आमीन।